वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन 2022 में हुआ था का पहला पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में जो है उसका प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न आए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आप लोग को बता दें, जो हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पहला पेपर होता है ये जो है 90 नंबर का होता है और 3 घंटे तक का जो है पेपर होता है। क्योंकि जो बच्चे नए होते हैं उनको जो है पता नहीं होता, तो उनको जो है इससे एक क्या मिल जाता है, आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पेपर आता है और कैसे जो है लिखना है। तो 90 नंबर का होता है और 3 जो है सेक्शन में डिवाइड होता है। और सेक्शन ए में देखिए 10 प्रश्न आते हैं और 10 प्रश्न जो है आपके 2 नंबर के होते हैं, यानी सेक्शन ए से आपका जो है 20 नंबर का प्रश्न जो है आता है। और सेक्शन बी की बात करें तो उसमें जो है 5 प्रश्न आते हैं और 5 प्रश्न जो है 8 नंबर के होते हैं, यानी टोटल सेक्शन बी से 40 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जाता है। और सेक्शन सी की बात करें तो इसमें जो है 2 प्रश्न आते हैं और दोनों प्रश्न जो आपके होते हैं कितने नंबर के होते हैं, 15 नंबर के होते हैं, यानी कि सेक्शन सी से आपका जो है 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और यह प्रीवियस ईयर जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जो बच्चे होंगे उनके पेपर की जो है ये पीडीएफ है। तो आप लोग जो है वैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप लोग को एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो है पेपर आता है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जो है अक्सर सबका सेम होता है, क्योंकि सारे सेमेस्टर में जो है ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रश्न जो है पूछे गए थे। और आपको हम एक जो है महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि ये आप जो बच्चे जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं, यह जो है उस पेपर के बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो है पेपर है, लेकिन ये पेपर जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बस यूपी बीएड का हो, तो बहुत ही ज़्यादा सबके लिए जो है हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आए थे। तो देखिए पहला हमारा है खंड ए, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघुत्तरी जो है प्रश्न। इसमें से जो है क्या कह रहा है, इस प्रश्न के सभी भागों में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग जो है 50 शब्दों में दीजिए। इसमें जो है आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर जो है 50 शब्दों में देना होगा। और एक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपके कितने हो गए, 20 नंबर के जो है हो गए। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, पहले में जो है आपके टोटल कितने रहेंगे, 10 प्रश्न जो है रहेंगे। तो पहला हमारा देखिए वृद्धि को परिभाषित कीजिए, यानी वृद्धि क्या होती है, यानी ग्रोथ क्या होता है, इसकी परिभाषा जो है आपका पूछा हुआ है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम प्रीवियस ईयर वाइज जो है वीडियो भी बनाएंगे, तो आप अगर ऐसा आपको हेल्पफुल लगेगा तो आप हमारे कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न देखिए पूछा है विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं, इनको जो है बताना है। तो ये देखिए क्या कह रहा है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जो है दूसरे प्रश्न में आपको बताना है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो हम जो ये पेपर का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है किशोरावस्था की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए, यानी किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उन सब के बारे में जो है पूछा हुआ है। और हमारा चौथा प्रश्न देखिए पूछा है बालक के मानसिक विकास में परिवार की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में जो है पूछा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी नैतिक विकास को जो है कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए पियाजे के संज्ञात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में जो है प्रश्न पूछा गया है। तो ये पियाजे जो है एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने जो है संज्ञात्मक का सिद्धांत दिया है। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भी पूछे जाते हैं और आपके लघु उत्तरी प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इनको तो अगर आप पेपर में बैठ रहे हैं तो इनको तो रट के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर जो है पेपर में ये आ ही जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, घर को शिक्षा का प्रभावशाली अभिक्रमण बनाने के लिए 2 उपाय बताइए, यानी शिक्षा का जो है एक अच्छा मतलब कि जैसे नहीं होता माहौल बनाने के लिए, कि बच्चों के लिए जो है शिक्षा का घर में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए 2 उपायों को जो है इसमें बताना है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं तो देखिए पेपर में जो है दोनों मीडियम से प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीयता एकता क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीयता एकता को जो है बताना है। देखिए अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है आतंकवाद रोकने के प्रमुख उपाय,
यानी आपको जो है आतंकवाद रोकने का जो है प्रमुख उपाय बताना है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर जो है हर पेपर में आप कह सकते हैं कि आता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, रट के जो है जाना है। नेक्स्ट हमारा है जनतंत्र शिक्षा के उद्देश्य क्या है, यानी जनतंत्र शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में जो है पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग खंड बी के बारे में जो है डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कहते हैं। तो पहले आप जो नोट लिखा होता है इसको जरूर पढ़ा करिए। किसी भी पेपर में नोट को पढ़ना जो है बहुत ही जरूरी होता है। तो ये पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। यानी कि देखिए, अगर आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो 200 शब्दों से ऊपर हो जाए, लेकिन छोटे मतलब कि 1-2 पेज से ज़्यादा ही उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा। तो देखिए क्या लिखा है, इसमें 8 प्रश्न हैं और 8 प्रश्न आपके जो है 5 नंबर के हैं, यानी टोटल जो है 40 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और 8 प्रश्नों को आपको क्या करना है, लॉन्ग टाइप में, मतलब कि क्या करना है, लघु उत्तरी टाइप यानी 200 शब्दों में जो है 8 प्रश्नों को आपको लिखना है। तो ये आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक को स्पष्ट कीजिए, यानी विकास को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं उसके बारे में जो है चर्चा करने के लिए बोल रहा है। अगर आप स्पेशली वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए जो है श्योर सीरीज सबसे अच्छी और हेल्पफुल होगी। ये जो नवीन पब्लिकेशन की होती है और ये जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो इसको आप लोग जो है लेकर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि उसके बाहर से एक भी प्रश्न जो है आपका नहीं आता है। या तो कहा है अथवा में बोला है कि आप अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। या तो जैसे कि ये देखिए, जो पहला बोला था वो कर रही है, या तो अथवा में जो दिया है वो करिए, दोनों में से जो है एक को करना है। कि बोला है बाल्यावस्था का क्या है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है, इसके बारे में जो है अथवा करके चर्चा किया है, यानी आपको उसको करना है या तो जो है इसको करना है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि संज्ञान की विशेषता को जो है स्पष्ट कीजिए, यानी संज्ञान की विशेषता क्या है उसके बारे में जो है स्पष्ट कीजिए। देखिए तीसरा, इसमें जो है क्वेश्चन दे रहा है उसमें जो है आपको 2 में करके देगा या अथवा करके देगा, या तो आपको पहला बताना है या तो दूसरा बताना है, ऐसे करके जो है बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे अथवा करके भी लिखा है, या तो क्या करिए आप संघर्ष से बचने का उपाय का वर्णन कीजिए, या तो आप पहला ये संज्ञान की विशेषता को स्पष्ट करिए या तो संघर्ष से बचने के उपाय का जो है वर्णन करिए। और देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या है, सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषता को जो है बतलाइए। और हमारा अथवा में करके दिया है शैक्षिक अवसरों के समान असमानता हेतु सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए, यानी शैक्षणिक अवसरों के में समानता हेतु जो है सरकारी प्रयासों का क्या करना है, उल्लेख जो है करना है। कि पांचवा में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय एकता को में जो है शिक्षा के योगदान का क्या करना है, उल्लेख जो है लिखना है। अथवा में करके बोला है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का जो है वर्णन कीजिए, यानी पांचवा में से या तो एक पहला वाला कर दीजिए आप या तो दूसरा वाला कर दीजिए। देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है, वैयक्तिक पहचान को प्राप्त करने के उपाय बताइए, यानी वैयक्तिक पहचान को कैसे प्राप्त करें उसके जो है आपको क्या बताना है, उपाय को जो है बताना है। या अथवा में करके प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का क्या करिए, उल्लेख कीजिए। कि यहाँ पे जो है एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे क्या है 8 नंबर के हैं, इसमें आपको जो है 5 प्रश्नों को बताना है और पूरे प्रश्न कितने हैं, 8 नंबर के जो है, यानी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 जो है आपके क्या रहेंगे, क्वेश्चनों का क्या करना है, उत्तर देना है, और टोटल कितने रहेंगे नंबर के, ये 8 नंबर के जो है रहेंगे। तो ये जो है आप लोग को ध्यान देना है। अगला देखिए हमारा सेक्शन स्टार्ट हो गया खंड सी, यानी खंड स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो है एनी 2 क्वेश्चन दिखा है ना, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500, यानी किसी 2 क्वेश्चन को जो है आपको करना है। तो आपको जो है ये ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी खंड सी से जो है आपको एक प्रश्न का नहीं 2 प्रश्न का जो है उत्तर देना है। पहले जो है ऐसा आता था, लेकिन अब देखिए जो है खंड सी से आपको जो है 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और सभी प्रश्नों का जो है 50 शब्दों में जो है लिखना है। और ये प्रश्न जो होंगे आपके 15 नंबर के जो है होंगे।
तो आप लोग को ध्यान देना, टोटल जो है 30 नंबर का ये जो है होता है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है, बाल्यावस्था को विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। और सारे आंसर को जो है आपको 4 से 5 पेजों में जो है लिखना है। देखिए अगला 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तनाव को परिभाषित कीजिए, तनाव को कम करने की विधियों का सविस्तार जो है वर्णन कीजिए। यानी तनाव क्यों होता है और इसको कैसे कम किया जाता है, ये सारे चीज़ों के बारे में जो है चर्चा करना है। देखिए 9वां प्रश्न क्या पूछा है, आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, आतंकवाद को दूर करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आतंकवाद, तो आप लोग को जो है ध्यान देना है। और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले तत्वों का की जो है व्याख्या कीजिए। तो ये हमने जो है बीएड जो हमारा है 2022 का हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देख लिया फर्स्ट पेपर का। तो अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।